फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। मिसिंग एंगल फाइंड करने एक्स वाई जेड। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको फाइंड करना। आप देख रहे हैं जो डायगोनल है ये दो ट्रायंगल में बांट रहा है हमारे किसको, पैरेललोग्राम को, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये y और जो 112 है वो क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, है ना। पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट एंगल है। और अपोजिट विपरीत कोण जो होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये आपने लिख दिया। आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपको x और z की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आप देखें अगर y और z और 40 डिग्री को जोड़ दें और इधर x को, और ये जो आपका ये वाला एंगल मिस हो रहा है इसको नेम दे दो थोड़ी देर, है ना, इसको नेम दे देते हैं t। अगर x प्लस टी को देखें और z प्लस 40 को देखें तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट एंगल है। तो अगर हम इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड कर लें तो हमें हेल्प, है ना, तो हमें हेल्प मिलेगी। या तो है ना x प्लस टी का सम फाइंड कर लें तो z निकल जाएगा, है ना। लेकिन पहले x और t फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, देखो अभी तक हमने फाइंड किया है क्या, y 40 डिग्री। तो इस ट्राइंगल हम देख रहे हैं, देखो दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, देखो नेम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो देखो ये जो ए सी डी ट्राइंगल, इसके दो एंगल तो फाइंड है। और अगर हम इसकी बात करें ए बी सी ट्राइंगल की, इसमें तो दो एंगल मिसिंग है। तो भाई दो एंगल मिसिंग है, थर्ड एंगल, तो दो एंगल तो नहीं निकाल सकते आप एक अकेले एंगल की हेल्प से। लेकिन इन दो नॉन एंगल, क्योंकि नॉन हो गया ना वाई बी, इसकी हेल्प से आप एक्स जरूर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो लेट्स सी। अभी हमने पढ़ा था इसके लास्ट क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल्स के सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, है ना, सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आपको y पता है बच्चों, y कितना डिग्री निकाला था आपने, 112 डिग्री, है ना। और ये 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, x की वैल्यू निकालनी है, इनका सम हो गया 152। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपके पास एंगल x की वैल्यू आ गई कितनी, 28 डिग्री। ये आपने एंगल x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितने डिग्री, 28 डिग्री फाइंड हो गई आपके पास एंगल x की। ओके, अब आपके पास एंगल x नोन है, एंगल y नोन है ना। आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो z की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, एंगल z और एंगल 40 डिग्री, है ना। देखो अब एंगल z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें इस t की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरीके से ये x निकाला है ना, तो t की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो t को हटा दिया हमने, है ना। हमें जो अननोन एंगल निकालना है हम उसको ही निकालते हैं। देखो हमारे पास y पता है, x पता है ना, ये पता है एंगल, ये पता है, और z पता है, और z नहीं पता, z निकालना है। तो देखो z एंगल का और 40 डिग्री ये दोनों को जोड़ दो तो ये पैरेललोग्राम का पूरा एंगल बन जाता है, बनता है। देखो ये और ये साइड पैरेलल है ना, तो इस पे बनने वाला ये वाला है y एंगल और z प्लस 40 डिग्री, है ना। ये अकेले ही ये दोनों का सम, ये पूरा एंगल बनेगा पैरेललोग्राम का, इन दोनों का सम, मतलब ये एक एंगल बन गया a पे बनने वाला, और d पे बनने वाला जो एंगल है y, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के, है ना। तो आपके पास y की वैल्यू तो पता है, तो z की वैल्यू निकाल सकते हो। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, इसलिए इनका सम 180 होता है। अब आपको z निकालना है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, y की वैल्यू नोन है, y कितना डिग्री निकाला था आपने, वेयर इज़ y, 112 डिग्री। ओके, 112 डिग्री y की वैल्यू पुट करी और इनका सम 180 के इक्वल चला, इन दोनों का सम हो गया 152। ट्रांसपोज किया तो जो z की वैल्यू है, आपके जो z है वो किसके इक्वल आ गया, ट्रांसपोज किया 152 को 28 डिग्री के आ गया।
और देखो दूसरा तरीका और है जेड को फाइंड करने का। क्या तरीका है? आपको ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आपको जेड को फाइंड करने का सेकंड वे ये है। देखो सेकंड वे क्या है, अब आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, और ये इनको कट करने वाली एक लाइन है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये इनको ऐसे मान लीजिए एक लाइन है, ये जो डायगनल है इनको कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये ट्रांसवर्सल के साइड बन रहा है एक्स, ओके, और इस साइड पे बन रहा है, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एक साइड पे बन रहा है और ये दूसरी साइड पे, और दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। एक्स और जो जेड है वो क्या है, एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और इंटीरियर अल्टरनेट की वैल्यू बराबर होती है, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 28 डिग्री, है ना। रीज़न लिख दोगे, ये एक लाइन में ख़त्म हो गया आपका। अंत है का अंतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये एक लाइन में ही निकल गया आपके। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको पता भी कितने टाइप के एंगल बनते, तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, आप किस वे से करना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू।